हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अगर आप बीपीएससी, यूपीपी या फिर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से गाइस प्रश्न फंसने ही फंसने हैं। बस आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा। तो आइए फटाफट करते हैं आज के क्वेश्चन को। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की थी? सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो कपिल मुनि ने की थी। किसने? कपिल मुनि ने की थी। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हो गया था? किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। आगे बात करें दोस्तों, श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? ये हमारा चौथा क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व तक। पांचवें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? कौन बना था बताइए? तो घटोत्कच बना था दोस्तों। घटोत्कच जो है वो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी बना था। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, घटोत्कच जो है वो किसका पुत्र था? तो जाहिर सी बात है, अगर वो उत्तराधिकारी बना था तो श्रीगुप्त का ही पुत्र था। आगे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक था? तो उसका शासनकाल दोस्तों 280 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक था। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो देखिए, घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी था वो आपका चंद्रगुप्त बना था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भूलिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी किया था? किससे शादी किया था? तो कुमार देवी से। ध्यान रखिएगा, कुमार देवी से जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी किया था। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल आप एग्जाम में जाने से पहले पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं भी भूलिएगा मत, छोड़िएगा मत किसी चीज़ को। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? देखिए कहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यह रंगपुर एवं लोथल से जो है चावल के साक्ष्य में प्राप्त हुए थे। चंद्रगुप्त प्रथम किसका उपाधि धारण किया था? तो महाराजा धीराज का। किसका? महाराजा धीराज का। आपको पता चलता होगा दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। किसने की थी? समुद्रगुप्त ने की थी दोस्तों। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। समुद्रगुप्त जो है वो किसका पुत्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। इसके बाद है कि समुद्रगुप्त राजा कब बना? क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि समुद्रगुप्त जो है वो राजा कब बना? तो कब बना था? 335 ईसा में। कब? 335 ईसा में। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? जो समुद्रगुप्त था उसने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? सही उत्तर हो जाएगा 9 शासकों को पराजित किया था। इसके बाद हम बात करें, समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 शासकों को। 12 शासकों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया था? तो उसे दोस्तों भारत का नेपोलियन नाम मिला था। किससे? भारत का नेपोलियन। और किसने दिया था यह नाम? भारत के इतिहासकारों ने। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था? उसके दरबारी कवि का क्या नाम था बताइए? तो हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। भूलिएगा मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। कहाँ थी? थानेश्वर। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण करने वाला राजा का नाम क्या था? तो यह सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। किसकी उपाधि? अश्वमेध कर्ता। ठीक, इसको भूलिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 22 है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि कब धारण की? कब धारण की थी? तो यह 360 ईसा पूर्व में धारण की थी। आगे देखिए
23 नंबर क्वेश्चन हमारा कि महाराजा धीराज और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसने महाराजा धीराज और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कि किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है। तो यह भी आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त से दोस्तों क्वेश्चन आना ही आना है और आते भी रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 समुद्रगुप्त किस भगवान का भक्त था। तो विष्णु भगवान का भक्त था। किसका? विष्णु भगवान का भक्त था। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था। बताइए किस धर्म का था। तो हिंदू धर्म का उपासक था समुद्रगुप्त। भूलेगा मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। हिंदू धर्म का जो है उपासक था और विष्णु भगवान को मानता था। क्वेश्चन नंबर 27 है समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा। तो रामगुप्त बैठा था दोस्तों। रामगुप्त बैठा था, याद रखिएगा। रामगुप्त किसका जो है पुत्र था। सही उत्तर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त का पुत्र था। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन था। तो यह रामगुप्त ही था दोस्तों। रामगुप्त ही जो था वो जो है गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक था। रामगुप्त की हत्या किसने की बताइए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो रामगुप्त की हत्या कर दी थी, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा डरपोक था। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों यह कौन था। यह रामगुप्त का छोटा भाई था जिसने उसकी हत्या कर दी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हमारा रामगुप्त की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था। रामगुप्त की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा था दोस्तों। इसने अपने भाई की हत्या कर दी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें अगर, तो चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो यह 380 ईसा पूर्व में बैठा। याद रखिएगा यही चीज़ आपसे पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपका रहेगा 380 ईसा पूर्व, तो इसको आप लगा दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि कौन था। तो कौन थे। महाकवि कालिदास। कौन थे। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त के दरबार के महान कवि थे। इसको आप ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहला राजधानी कहाँ बनाया था। कहाँ बनाया था पहला राजधानी। याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा क्या पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में बनाया था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई। तो दूसरी राजधानी उज्जैनी में बनाई थी दोस्तों। कहाँ पे। उज्जैनी में। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का क्या नाम था। महारानी का क्या नाम था दोस्तों। तो ध्रुव स्वामिनी। क्या। ध्रुव स्वामिनी, जो कि एक लेख है दोस्तों। इसके बाद बताएं चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया का अर्थ है दोस्तों 2 नदियों के बीच की भूमि। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। तो कुमारगुप्त ने करवाई थी दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुमारगुप्त का शासन किस लिए प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था। शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका उत्तराधिकारी कौन था। स्कंदन गुप्त। आपको मैं इसलिए फास्ट करवा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एग्जाम का समय जल्दी आ गया है, नज़दीक आ गया है, तो ज़्यादा समय लेना उचित नहीं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिए और उसका उत्तर जानिए। क्वेश्चन नंबर 44 है स्कंदन गुप्त का शासनकाल कब से कब तक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 455 ईसा पूर्व से 467 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 45 है कि स्कंदन गुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया। तो पर्णदत्त को बनाया। किसने। पर्णदत्त को बनाया था दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। भानुगुप्त था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना होगा। इसके बाद 47 की बात करें। 47 क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन इकाई किसे कहते थे। कैसी इकाई थी। तो सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन जो थी वो सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों। 48 की बात करें तो गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता है। ग्राम सभा के मुखिया को दोस्तों ग्रामिक कहा जाता है। आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 49 की बात करते हैं दोस्तों। 49 हमारा है कि ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था। तो महत्तर कहा जाता था। क्या कहा जाता था। महत्तर कहा जाता था। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ग्राम समूहों की छोटी इकाई क्या कहलाती थी। ग्राम समूहों की छोटी इकाई पेठ कहलाती थी। क्या। पेठ कहलाती थी। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ।
तो यह तीसरी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तीसरी शताब्दी में दोस्तों। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 हमारा, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह श्रीगुप्त ने की थी। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह कौशाम्बी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कौशाम्बी में हुई थी दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, कि ऋग्वेद किस युग में लिखा गया था? तो यह लौह युग में लिखा गया था दोस्तों। किस युग में? लौह युग में। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? तो यह लिच्छवी की राजकुमारी थी या बिहार की थी? लिच्छवी कुमारी राजकुमारी और बिहार की थी दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 हमारा, कि हरिसेन ने किसकी रचना की? तो हरिसेन ने दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। याद रखिएगा, हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। फिर कुमारगुप्त प्रथम का दूसरा नाम क्या था? क्या था दूसरा नाम? तो महेंद्रादित्य नाम था। क्या था? महेंद्रादित्य नाम था। कुमारगुप्त प्रथम का दूसरा नाम था दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कि चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? तो यह आपका नवपाषाण काल में हुआ था। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।